गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। बच्चों, कल हमने जो है आपका इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको 4 बताए थे। तो आज वो 4 जो हैं, देखो हम किस तरह से फ्लो चार्ट में कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप एक लाइन बनाएं सीधी और उसको फर्दर 4 भागों में डिवाइड करें। ठीक है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। अभी दिखाती हूँ मैं आपको सारा इस तरह से। ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ आपको वापस से दिखाऊंगी। अब फर्स्ट आप इसमें देखो, मैंने भारतीय धर्म ग्रंथ को 3 भागों में बांटा था: ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, अब सेकंड था हमारा ऐतिहासिक और समसामयिक साक्ष्य। ठीक है, इसमें देखो हम हैं तो बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपन को अपनी लिमिट करनी होती है, तो इसलिए मैंने पाणिनि की अष्टधाई, कौटिल्यकार शास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, स्वप्न वासव दत्ता, भास की रचना है, संगम साहित्य, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की रचना, मुद्रा राक्षस, मतविलास प्रसन्न और हर्ष चरित्र और कादम्बनी का नीति शास्त्र और गोडोह और कल्हण की राजतरंगिणी, ये सोर्स हमने इसमें लिए हैं। और थर्ड देखिए आप, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या आएगा: अभिलेख या उत्कीर्ण लेख, कलाकृतियाँ, स्मारक और भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड एवं मुद्राएं और सिक्के। और फोर्थ में क्या आएगा अपने विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में: यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और अरबी लेखक। अब कल का आगे का कंटिन्यू करते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को बना लें और एग्ज़ाम में भी अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर इसको बनाते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कल हमारा लास्ट था ब्राह्मण ग्रंथ। अब उसके बाद देखते हैं वैदिक साहित्य। तो इसमें एक और अच्छा फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, वो बाद में दिखाऊंगी आपको। तो वेद ले लिया हमने, वेद ब्राह्मण लेकर वेद ब्राह्मण उपनिषद लेकर अरण्यक में गया। तो ये आपको क्रम जो है वो ध्यान रह जाएगा। वेद ब्राह्मण उपनिषद लेकर अरण्यक में गया। अब देखिए, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी हैं। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? शतपथ और तैत्तिरीय हैं। सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनीय हैं। और अथर्ववेद का है गोपथ। तो इसी तरह से आगे देखेंगे हम। ऋग्वेद की जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, देयर इज नो एनी चेंज। नेक्स्ट है, फिर है बृहदारण्यक, ईश, कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, ये किसके हैं? यजुर्वेद के। फिर सामवेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? छंदोग्य, जैमिनी और केन। ठीक है, और अथर्ववेद के कौन कौन से हैं? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इसी तरह से अब अरण्यक देखते हैं हम। अरण्यक में आपके ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐतरेय, कौशितकी, यहाँ कोई चेंज नहीं, ये चलता रहेगा। सामवेद में है आपके, यजुर्वेद में है बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। सामवेद में है आपके छंदोग्य और जैमिनी। और जो अथर्ववेद है उसका कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, देखते हैं अरण्यक। इसमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत वन में ही संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया है। ठीक है, अरण्यक का क्या होता है? पर्यायवाची जंगल। तो जंगल में पढ़ते हैं इसको ले जाके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऐतरेय। इसमें कुल ये जो है 7 होते हैं: ऐतरेय, शंखायन, तैत्तिरीय, मैत्राणी, मध्यानंदिन, बृहदारण्यक, तलवकार और छंदज्ञ। अरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। किससे? अरण्यक से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? वैदिक साहित्य का अंतिम होने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद में विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जो है गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा प्राप्त करता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनमें पराविद्या, ब्रह्म विद्या एवं अपरा विद्या ज्ञान निहित है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों की चर्चा की गई है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 108 है। उसके बाद देखते हैं वेदांग। तो वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ को समझने
के लिए वैदिक कर्मकांडों का प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांगों का जन्म हुआ। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अभी 6 देखते हैं। फर्स्ट है हमारा शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो वेदों की क्या कहलाती है? नासिका कहलाती है। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम रचना प्राचीन शाखा है और शिक्षा नामक वेदांग की रचना जो है वामज्य ऋषि ने की। ठीक है, तो सबसे पहले वेदांग में क्या आता है? शिक्षा आता है। फिर दूसरा देखते हैं कल्प। जो कल्प है ये क्या कहलाते हैं? हाथ। शिक्षा क्या कहलाती है? नासिका, नाक। इसमें कर्म कांडों से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है और इसकी रचना किसने की है? गौतम ऋषि ने की है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण का क्या होगा? मुख्य शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, जिसका संबंध भाषा संबंधित नियमों से है। व्याकरण की प्राचीनतम रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने की अष्टधाई व्याकरण है। मतलब जो सबसे पहली व्याकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लगातार नोट्स बनाते हुए चलें। आपके सारे टॉपिक जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।